कम बजाओ कमजोर पाए न हो चढ़ते बाजा वैसे की गिरा माइक वहां के ठीक है। बड़ा सुंदर प्रसंग आप लोगों ने सुना। भगवान भोलेनाथ विवाह हुआ, विवाह के बाद माता जी ने भंडारा करवाया। अब वो कई बहुभोज भंडारा भंडारे में कुंभज ऋषि भी आए। बहुत ही प्यारा आशीर्वाद स्वरूप इस भंडारे के मालिक, इस भंडारे में हम दोनों कलाकार आप लोगों की सेवा में आए हैं। भंडारे मालिक की तरफ से, बाबूजी की तरफ से बहुत सारी माया आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त है। पूरे पार्टी जी चरणों में नमन है। आशीर्वाद दे बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। अकेंद्र टेंट हाउस कहाँ भैया? कोड़सर वही पता तो होना चाहिए ना। अकेंद्र टेंट हाउस कोड़सर की धरती से बड़ा सुंदर टेंट हाउस है आपका। भैया को जिनको जरूरत पड़े जरूर आप लोग सेवा का अवसर देंगे। 51 सारे पूरी पार्टी से तुमने गौर करेंगे। कुंभज ऋषि भी भंडारे में आए। कौनो तीरा खवा के ले लेकिन पानी नहीं पिया पाए। जाए के द्वापर में पेट भरा। चर्चा में कहें समुद्र सोफियन। अब समुद्र जब पी गए तो निकाला ही कैसे? कुंभज ऋषि लघु शंका करें तो समुद्र खारा हुई। साधु तो जाना था समुद्र के पिए रखा था, कुंभज ही पिए रहे। हो सकता है आपने पाया हो, लेकिन हमने जहां तक पाया है समुद्र को अगस्त ऋषि ने पिया था। आप लोग सुन रहे हो भागवत कथा विरहा में, लेकिन भाई हम ये नहीं कहते कि आपने गलत गाया। वेद में बड़ा भेद है। अरे ये कहा है मैं मार्च डिस्कशन करेगा। सविता जी हो सकता है कहीं पाए हो कुंभज ऋषि ने समुद्र पिया, लेकिन हमने जो पढ़ा है इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता। कहीं कहीं हो सकता है हमने जो पढ़ा है अगस्त ऋषि ने समुद्र को पिया था। बड़ा बढ़िया प्रसंग आप लोगों ने सुना भंडारे का। एक छोड़ के भंडारा के प्रसंग की तरफ से सुना देते हैं, उसके बाद उधर से बिरहा का नंबर होगा। चलो बनारस के बहुत ही मशहूर कलाकार स्वर्गीय रामदेव जी गाया करते थे। भगवान भोलेनाथ की शादी के बाद भंडारा हुआ, लेकिन आज लोग जो शादी के बाद कोई कार्यक्रम होता था बहुभोज कहा। सविता जी बहुत ही पुरानी बिरहा की बहुत ही माहिर कलाकार है। आप सब जानते हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं है। जितनी आजकल निकली है सब इनके बाद की है।
पुराने गाने जो नई नई लड़कियां दिखती कहा इतना पकड़ा था तुम लोग। बड़ा बढ़िया गीत गाया आपने, लेकिन शादी में भंडारा साथियों प्रसंग उस समय का मिलेगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 14 वर्ष का वनवास हो गया। अब वनवास का है वहां कई वरदान मांगे का जानत है। चीज कुछ ऐसी गाई जाए जो छेपन कथा जो लोगों को जानकारी ज्यादा ना हो, वही गाई हम के दुई वरदान मांगे से राम को उनका 14 वर्ष के वनवास भरत के गद्दी रामलीला में देखे थे। भगवान को वनवास हो गया, सिंगवेरपुर धाम में पहुंचे हैं। केवट ने पैर धोया, तमाम बात किया कि आप लोग जानत हैं। सब कुछ होने के बाद केवट ने पैर धोने के बाद नाव पर बैठाया। संदीप यादव, बड़े भाई संदीप यादव जी घुरवा की धरती से, धर्मपुर घुरवा, बिरहा का बहुत ही गढ़ है, बिरहा के बहुत शौकीन लोग वहां। आपकी तरफ से भाव को समझते 51 रुपए का महान पुरस्कार है। पूरी पार्टी ने मन सबको मन। जिस समय केवट ने पैर धोकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को नाव में बैठाया, गंगा जी की धारा में केवट खेते चला जा रहा है। बीच धारा में माई गंगा की लहरें चल रही हैं। मन ही मन में माई मेहरारू बड़ी जल्दी मानता मानत। हम आप जलाई न पाओ तुरंत ही मानता मान ले। अब बीच धारा में जब नाव पहुंची तो माई सीता मानता मान लें कि ये गंगा माई ज्यादा लहरा न। 14 साल बिताए के बाद अपने देवर पति सहित अगर सकुशल लौट आए, इतनी बढ़िया पूजा करवाओ। पूजा करवाने के बाद इतना बड़ा भंडारा करवाएंगे कि दुनिया के सब देवी देवता पशु पक्षी सब भंडारेंगे। मन ही मन मानता मान ले, भगवान का पता ही नहीं। मानता मान के चले गए। 14 वर्ष बीता, राजा शोकंत हुआ, पूरी बात आप लोग ने जानते हैं। 14 वर्ष पूरा होने के बाद, रावण को मारने के बाद भीषण को गद्दी देकर विमान से डायरेक्ट चले आए अयोध्या। वासिंग सिंगवेरपुर बिसर गए कि हुआ कुछ मानता माने रहे, लेकिन मानता साथियों जो माने भूले न, कुछ देर लग जाए, समय पे टाइम लग जाए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। हमारी सीता ने मान्यता को भूला नहीं। एक दिन भगवान प्रभु राम से कहा कि प्रभु एक बात बहुत दिन से मेरे मन में। भगवान राम ने कहा क्या है? कहीं जब बन जात रहे तो माई की धारा में थे मानता माने कह क्या रही है। मानता माने रही माई गंगा से भूल गई। स्वामी हमका याद तो आप करा देते। भगवान ने कहा ये शुभ कार्य में देरी। लक्ष्मण को बुलाया, सभी सैनिकों को बुलाया, सबको पूरा भंडार के आटा दाल चावल जो कुछ रहा पूरी भंडारा की सामग्री लदवा करके गंगा के किनारे पर भगवान राम आ गए। कारीगर लोग लग गए, भंडारा चलने लगा, सामग्री तैयार हो गई। पूरे दुनिया में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण हो गया कि माई सीता जी भंडारा करने गंगा के किनारे। दुनिया के सब देवी देवता आने लगे कि ऋषि मुनि देव सब भंडारा में। समस्त देवी देवता नर नारी भगवान के भंडारे में जा रहे हैं। आज स्वर्ग से देवता कितने प्रसन्न कि आज प्रभु राम, आज शक्ति जगत जननी
मैया सीता गंगा के पावन तट पर भंडारा कर रही है। धरती का गाना आपके प्रयागराज में उधर आप लोगों ने कुंभोदर ऋषि का दास्तान सुना। प्रयागराज में एक ऋषि थे जो पुराणों में नाम मिला कुंभोदर ऋषि। कुंभोदर ऋषि को निमंत्रण मिला, कुंभोदर ऋषि भी चल दिए वहां पर भंडारा खाने के लिए। अपने प्रयागराज के ऋषि जब निमंत्रण मिला पहुंच गए। दुनिया के जगह सब चले जा रहे हैं और जब वहां पहुंचे तो कुंभोदर ऋषि भड़क गए। कुंभोदर ऋषि ने कहा, बतावा दुनिया का सबसे महान विद्वान पंडित रावण के मारे, अब पंडित के मारे के बाद जाना थे पंडित का बना थे बुता या तो बरम बना थे। अब बरम जल्दी को ओझा ठीक नहीं कि महान विश्रवा के पुत्र महान पंडित रावण के मारे के बाद पहले अपन ब्रह्म हत्या छोड़ा ले, भंडारा करा बाद में। पूरा हलचल मच गया, भंडारा बंद कि दुनिया के लोग खा गए नहीं। प्रयाग से पंडित आए, ऋषि कहा हम खावा नहीं कर, ये राक्षस पापी का भंडारा। हलचल मच गई। बहुत ही महान पुरस्कार आप परम सम्मानी श्री पूजन दादाजी कुड़सर की धरती से भाव को गीत को समझते हुए हम सोच रहे कुछ नई चीज आप लोगों को दिया जाए। पुराणों में तो वेद का कोई अंत नहीं है। गवैया सोचे कि हम पूरा वेद गाए नहीं, कोई जानकार हो तो कोई उसकी भूल है। इतनी चीजें वेद में कोई गा ही नहीं सकता। कोशिश हम लोग करते कुछ छेपक कथा उसमें से निकाली जाए। कुंभोदर ऋषि ने मना कर दिया। आपकी तरफ से 51 रुपए का महान पुरस्कार है। पूरी पार्टी से सब भाइयों को नमन गौर करेंगे ज्यादा सामान लेकर। कुंभोदर ऋषि कहने लगे कि अरे चाय के पहले, अरे भंडारा के पहले, अरे तू पापा मिटारा गंगा किनारा भंडारा। कुंभोदर ऋषि ने कहा बड़का भंडारा करावत हो तो पहले अपन पाप हटावा। लंका साथियों आप लोग जानते हैं, जब लंकापुरी द्वारिका में भगवान विश्वकर्मा ने बनाया वो समय में सबसे बड़ा पंडित रावण था। गृह प्रवेश करे मेरे रावण को कहा दुनिया में कोनो पंडित नहीं रहा। ऐसे महान विद्वान पंडित का आपने वध किया। ब्रह्महत्या लेके कह रहा था बतावा पापी खुदा पहले पाप हटावत भंडारा करे बाद में। कोई नहीं खाएगा, जे बात हो खाए हम न खाओ, हम जाते हैं अपन प्रयागराज। माई सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े चिंता में इतना लिया कि मटेरियल इतना भंडारा की व्यवस्था कि प्रयाग के कुंभोदर ऋषि कहा था पहले पाप हटावा खावे नहीं। भगवान ने सोचा कि जरूर ऋषि जी जो कह रहे हैं ऋषि मुनि की बात सत्य है। प्रयागराज भारत साथियों, प्रयागराज आज नहीं पुराणों में चर्चा सब दिन मशहूर था। कौन दूसरे तीर्थ हुए तो सुनवाई करे प्रयागराज के ऋषि कुंभोदर। भगवान राम ने कहा कुंभोदर ऋषि जी जरूर आप जो बात करें सही, में जब तक पाप से मुक्त नहीं होऊंगा भंडारा नहीं करूंगा। जब मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा भंडारा करूंगा फिर आपको बुलाऊंगा। तमाम सुमंत्र को ऋषियों मुनियों को बुलाकर मैं क्या करूं, कैसे पाप से मुक्त हूं। रावण को मारा है महान विद्वान पंडित तो सही है, लेकिन मैं कैसे मुक्ति मिलेगी। विद्वानों ने बताया कि जितना दुनिया में तीर्थ है सब आपको तीर्थाटन कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। कुंभोदर ऋषि सोचे न तीर्थ करिए तो हमारे प्रयागो भगवान की गोड़ पर। दुनिया के तीर्थ हुए तो प्रयागराज बगैर गए तो यही ही ना, जो काम हो जाए हमारे प्रयाग भगवान के चरणों पर ही गए।
भगवान राम तीरथ करने चल गए। होता क्या है, तीरथ करते करते पहुंच कहां गए? घूमत तीरथ प्रभु गया जी में पहुंच गए। घूमते घूमते प्रयागराज तमाम जितने तीर्थ थे, काशी बनारस होते हुए धीरे धीरे गया जी पहुंच गए बिहार। गया पहुंच गए तो वहां देख रहे हैं कि दुनिया के लोग पिंडा पारस हैं अपने माई सीता कहे प्रभु मौके से आए हैं। हमारे ससुर राजा दशरथ जी स्वर्ग हो गया, हम लोग वनवास में थे। प्रभु दुनिया के लोग पिंडा पारस है, वह पिंडा देती प्रभु बाबूजी का मोक्ष हो जाए। भगवान सीता जी की बात मान ले, साथियों। तो पिंडा में जो सामान लागत है, भगवान से जो सामान हुआ कुसा उसा लगता है, भगवान राम जो सामग्री लेने चले गए, प्रतोष बहुत ही सुंदर छोटा सा मुन्ना। 21 रुपए महान पुरस्कार है। पूरी पार्टी से नमन, सब भाइयों को नमन है। 60 में गौर करें साथियों, थोड़ा कहानी बड़ी हो जाएगी। भगवान राम पिंडा का सामान लेने चले गए। उजौन घाटे पे पंडित जी रह गए, माई ऐसा है पिंडा दोबारा नहीं, उनके आवत में मुहूर्त खत्म यह कहा थी पिंडा पावत उनके बेटों से पतोहू से कहा कहे ना आपो से पाएंगे। माई सीता ने क्या करे, पंडित जी कहे बालू का पिंडा बनावा। देखिए भाई आप पिंडदान करा नहीं, मुहूर्त खत्म। माई सीता वही गंगा वही बालू का पिंड उस गया जी में उठाई और जैसे पिंडदान करना चाहा, तुरंत राजा दशरथ का हाथ आया, पिंडा ले लिए माई सीता के हाथ से। की कुसा उसा लेके भगवान राम आए, जब आके भगवान राम तिल उल धै के कुसा उसा पिंडा पारे लागे तो राजा दशरथ का हाथ निकल बैठ। राजा भगवान राम बड़े चक्कर में बताया जाता है कि वहां पर बुजुर्ग जो जिनकी मृत आत्मा हाथ निकलता है उसको पान करते हैं। हमारे पिताजी हमारे हाथ से क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? पंडित जी से कह रहे हैं पंडित जी। बहुत ही प्यारा पुरस्कार आप परम सम्मानित दीपचंद यादव जी, फूलपुर की धरती से। फूलपुर भी विराज बहुत शौकीन लोग हैं, बड़े देख रहे प्रेम से आप विराज बन रहे हैं। आपकी तरफ से 101 रुपए का महान पुरस्कार है। पूरी पार्टी से नमन है, सब भाइयों को नमन। समय ज्यादा बताया इसे 60 के लिए, हम सोच रहे थोड़ा सा कहानियां कुछ समझ में आ जाए, गौर करेंगे। अच्छा ठीक है, कहाँ बताए? हाँ, भगवान राजा पिंडा पाने लगे, भगवान राजा दशरथ का हाथ नहीं आया। पंडित जी सोचन बताया जाए तो भगवान कहीं मेहरारू से पिंडा पर आए। गौ माता को बुलाया, गौ माता झूठ बोल गई, पंडित जी झूठ बोल गए। कई लोगों से पूछा, झूठ बोल गए। बाद में भगवान राम ने श्राप भेज दिया। पंडित जी कहे, पंडित जी तुमने झूठ बोला कि सीता जी पिंडा बांध दिया, हमसे नहीं बताया। चाहे जितना दक्षिणा लेता कि वो आत्मा को शांति न मिले। आज पंडित जी को वहीं अटक जाए जितना दे, लेकिन आत्मा और मिल जाता है तो ठीक है। गौ को श्राप दिया कि गौ जाओ तुम पिष्टा पान करोगे, जो झूठ बोल गई दिमाग में पिंडा नहीं पाया, कहानी अलग हो जाएगी। लेकिन गौर करेंगे कि घूमता घूमता प्रभु का अब पिंडदान करके प्रभु पितृ निभाई।
तीर्थाटन करने के बाद, तीर्थ यात्रा करने के बाद जब पाप से मुक्ति मिली साथियों, जाकर पुनः भगवान राम पूरी सामग्री के साथ फिर गंगा के तट पर भंडारा कराए। लौट के आए ए भैया भंडारा करवाए। कुंभोदर ऋषि को फिर बुलाया गया। तीर्थाटन करने के बाद कुंभोदर ऋषि ने कहा अब मैं खाऊंगा। कि कुंभोदर ऋषि तब भोग जाकर कुंभोदर ऋषि ने भोग लगाया। दुनिया के सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, संतों ने, पशु पक्षियों ने खाया और माई सीता का भंडारा सफल हुआ। और